आज की कहानी 1782 की है, जहां अमेरिका में एक फैमिली रहने के लिए आती है। वो घर बहुत ही दिनों से बंद पड़ा हुआ था, तो इसलिए उसमें बहुत कम लोग जाते थे। पुराना घर था और उसमें वो लोग रहने आते हैं। उनके साथ में उनके 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी थे, यानी 4 सदस्य उस घर में रहने के लिए आते हैं। कुछ दिन वो लोग रहते हैं तो उन्होंने बताया कि उस घर में उनको कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, यानी उस घर का माहौल एकदम से चेंज होने लगता है। कभी कभी डरावनी आवाजें आती थी और कभी कभी उस घर की जो लाइट थी वो बंद होती चालू हुई अपने आप से होने लगती थी। कभी कभी उस घर में ठंडी हवाएं चलने लगती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ पर मौसम ही कुछ अलग तरीके से। ये सब देख के उन्होंने सोचा कि अब हमें इस जगह पर ठहरना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें इस घर को छोड़ के जाना चाहिए। फिर लीजा का हस्बैंड बोला क्रिस कि जब तक हमें कोई नया हाउस नहीं मिलेगा तब तक हम इसे नहीं छोड़ सकते। हमें वो मिलेगा फिर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर अचानक क्या होता है कि उनकी बेटी जिसका नाम रोजी था उसकी मौत हो जाती है उसी घर में। उसकी मौत होने के बाद उनके अंदर और ज़्यादा डर बैठ जाता कि इस घर में रहने के बाद हमारी बेटी की मौत हो गई, और वो लोग सदमे में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी जाते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें इस घर में रहना नहीं है। वो उस घर से निकले बाहर जाने के लिए। जैसे ही वो कार में बैठ रहे थे तभी लीजा की अचानक नज़र उस घर के ऊपर वाली फ्लोर पर जाती है। उस फ्लोर पर एक खिड़की थी। उस खिड़की पर उसने देखा कि रोजी वहां पर खड़ी खड़ी उसे बुला रही है, इशारा कर रही है। ये देखकर लीजा घबरा जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर उसने क्रिस को बताया कि ये देखो। क्रिस ने भी वो ही देखा। फिर क्रिस और लीजा दोनों उस घर के अंदर दोबारा फिर जाते हैं। जाकर उस फ्लोर पर देखते जाकर, लेकिन उन्होंने वहां पर जो देखा वो देखकर घबरा गए। उन्होंने देखा कि उस रूम में कोई ऐसी खिड़की है ही ना। वो फिर दोबारा नीचे आए और फिर वही चीज। उनको बाहर से तो लीजा दिखती लेकिन अंदर से नहीं दिखती। और सबसे मजेदार बात ये थी कि ये सिर्फ उन दोनों को दिखती थी और किसी को नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करा जाए। फिर लीजा बोली कि अब हमें जो रोजी की कब्र है उस पे जाना चाहिए, आखिर देखना चाहिए मामला क्या है। लीजा और क्रिस दोनों कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान जब उसकी कब्र देखते तो कब्र तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, वैसी थी, उसमें कोई कैसी छेड़खानी नहीं थी। वापस घर आते हैं। फिर रात को सारा माहौल बदल जाता है, एकदम ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, दरवाजे बजने लगते हैं और आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। लीजा ने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है। फिर लीजा जाती है रोजी के रूम में और रोजी के रूम में जाकर जो उसका बेड था जहां वो सोती थी उसको बढ़िया तरीके से सही कर दिया और उसके फोटो पर एक माला टांग दिया और उसके बेड पर जाके खाना रखकर और बाहर आ जाती है। अब बाहर आके उसका वो दरवाजा था उसे बंद कर देती है और बोल देती सबको कि कोई भी इस रूम के अंदर नहीं जाएगा जब तक मैं ना बोलूं। वो 3 लोग बचे थे उस घर में, तो 3 लोग बाहर बैठ गए। फिर अचानक क्या हुआ कि एकदम ठंडी हवा आना शुरू हो गई। ठंडी हवा आने लगी तो आवाजें आई और उन्होंने देखा कि अंदर कुछ टूटा है। लीजा ने गेट खोला और रूम के अंदर जो देखा वो देखकर शॉक। उसने देखा कि रूम में जो उसने बिस्तर एक सही ढंग से तैयार किया था वो सब उथल पुथल पड़ा है, और जो तस्वीर टंगी थी जिसमें माला थी वो माला एक तरफ है और तस्वीर एक तरफ पड़ी है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जो खाना लीजा ने रखा था उस बर्तन में वो खाना ही ना है, खाना खत्म बिल्कुल। ये देखकर वो लोग और घबरा जाते हैं। बोले अब क्या करा जाए। उन्होंने पुलिस को फोन किया। तब तक पुलिस आने में थोड़ी देर थी। फिर वो तीनों उस रूम से बाहर निकले और जैसे ही वो बाहर निकले उसी समय क्रिस को उस रूम में किसी ने अंदर खींचा और खींचने के बाद दरवाजा लॉक कर दिया। अब बाहर लीजा और लीजा का बेटा दोनों बाहर से आवाज लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब तक उस जगह पर पुलिस आती है। पुलिस बोलती है क्या हुआ। फिर वो सारी बात पुलिस को बताती है। फिर पुलिस बोलती है कि तुम परेशान मत हो, हम अभी देखते हैं कि इस रूम में आखिर क्या है।
जब वो उस रूम के दरवाजे को तोड़ती है पुलिस, और तोड़ने के बाद जो उस रूम के अंदर निकलता है, वो देखकर लीजा भी घबरा जाती है और पुलिस भी घबरा जाती है कि आखिर ये सब क्या है।